वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में ही नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रीज़ एंड देयर बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस, देश एवं उनकी सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना लेक्चर। सबसे पहले अगर हम देखें तो कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। कैस्पियन सागर जो है हमारा, जो कैस्पियन सी बोलते हैं, ये एक खारे पानी की झील है। तो इसको कौन कौन से जो कंट्रीज़ है वो टच करते हैं वो पूछा गया है। तो हमारा है अज़रबैजान, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड रशिया। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ है जो कैस्पियन सी को टच करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा यानी टेरिटोरियल बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश जो है हमारा, ये जो बांग्लादेश है कंट्री, ये इंडिया के साथ सबसे लंबी, जो नेबरिंग कंट्री में सबसे लंबी सीमा है ना, इंडिया के साथ ही बनाता है बांग्लादेश। और उसमें भी अगर अगर त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा जो इंडिया का स्टेट है, वो 3 साइड से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाता है। तो बांग्लादेश जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया के साथ इंटरनेशनल जो बॉर्डर है सबसे लंबा बनाता है किसी और कंट्रीज़ के कंपेयर में। नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। 20 डिग्री नॉर्थ पैरेलल लाइन, ये किसके बीच में है? लीबिया एंड सूडान के बीच में। नेक्स्ट है, इजराइल की सीमाएं किन किन देशों से स्पर्श करती हैं? तो ये हमें पता रहना चाहिए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र, इजिप्ट। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? लाओस है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में पूछा हुआ है, तो साउथ ईस्ट एशिया में जो नीचे की कंट्रीज़ हैं हमारी, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, और क्या कहते हैं, म्यांमार, ये सारी जो चीज़ है, ये कंट्रीज़ जो हैं, इसमें लाओस जो है वो स्थल रुद्ध मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड कंट्री, जो बिल्कुल पानी से टच नहीं है, मतलब उसके आसपास कोई भी ओशन या फिर कोई भी नदियाँ अंदर हो सकती है, लेकिन ओशन से वो टच नहीं है, वो अंदर ही अंदर कंट्रीज़ से बॉर्डर बनाता है, सारी कंट्रीज़ के बीच में है वो। तो वो क्या हो जाएगा? लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएगी। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो अगर हम देखें तो वो कौन सा देश है? लैंड लॉक्ड लाओस है। ठीक है, लाओस। अब आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश सम्मिलित है? सबसे पहले तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता क्या है, ये इसको इसीलिए कहा जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका का जो मैप आपने देखा होगा कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके हॉर्न सा निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से जैसे बिल्कुल, इसलिए इसको नाम हॉर्न दे रखा है। तो यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा हॉर्न की तरह निकला है, सींग की तरह, इसीलिए इसका नाम क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसी में पूछा हुआ है कि इसके अंदर कितनी सारी कंट्रीज आती है। तो इसमें आ गया आपका इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया एंड जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये सारी 5 कंट्रीज़, ये 4 कंट्रीज़ आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है? इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया एंड जिबूती। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? ये एक तरह से नाम दे दिया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, इसके अंदर कुछ देशों के समूह आते हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। तो ये 5 कंट्रीज़ क्या कहलाती है? हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो वो कौन सा है? ग्रीनलैंड।
भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका के पास बहुत बड़ा सा टुकड़ा है ग्रीनलैंड का, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर भी अगर उसकी बात करें राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल व्यू से अगर देखें, तो वो किसका पार्ट है? यूरोप का पार्ट है, ठीक है। एंड फिजिकली ये कहाँ पे है? आपका नॉर्थ अमेरिका के पास है, ठीक है। और सबसे बड़ा आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है? ग्रीनलैंड ही है। सबसे बड़ा आइलैंड भी ग्रीनलैंड है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखते हैं हम, जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था सदर्न रोडेशिया के नाम से, दक्षिणी रोडेशिया, ठीक है। जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता था? सदर्न रोडेशिया के नाम से। रियो ग्रांडे नदी जो है, ये किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो ये मैक्सिको और यूएसए के बीच में। रियो ग्रांडे रिवर जो है, ये किन दो देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है? तो मैक्सिको और यूएसए के बीच में। यूएसए ऊपर है आपका, मैक्सिको कहीं नीचे है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनाती है? इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, ठीक है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। विक्टोरिया झील आपका कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में है, और ये तंजानिया और युगांडा के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। जैसे ये उत्तरी कोरिया है, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन है 38 डिग्री, और नीचे आपका क्या है? ये साउथ कोरिया है। ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। ये क्या है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है, ये इन दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मैग्नेट लाइन। मैग्नेट लाइन जो है किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस एंड जर्मनी के मध्य। यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ है फ्रांस और जर्मनी, उसके बीच में क्या करती है? मैग्नेट लाइन जो है, ये सारे क्या है? नाम है सबके, जो उनके बीच में बॉर्डर जो बनाती है, सेपरेट करती है, उस लाइन का नाम है, कहीं पे 38 डिग्री समानांतर रेखा है, कहीं पे मैग्नेट लाइन है, कहीं पे रियो ग्रांडे है, कहीं पे विक्टोरिया झील इसका निर्माण करती है। तो अलग अलग तरीके के नाम हैं, उस नाम का याद रहना ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? ऑलरेडी हम जानते हैं इस बारे में, बर्मा नाम से जानते थे। पहले इसको क्या कहता था? म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, और अब क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट टाइम पे म्यांमार बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन तो पता ही होगा, का निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनको ये काम दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए, और इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने तो रेडक्लिफ जो थे, सिरिल रेडक्लिफ, इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन है, ठीक है, मैकमोहन। तो ये दो अलग अलग है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर देखिए तो मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है और अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि क्या है? मलेशिया कहीं साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में आती है, ठीक है, नीचे जो है, तो उसमें मलेशिया जो है, सुमात्रा द्वीप किसका है? आपका इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, उसको क्या करती है? अलग करती है। और जो अंडमान सागर है, अंडमान सागर जो इंडिया का ये जो है अंडमान निकोबार सागर, इसको क्या करती है? दक्षिणी चीन सागर यहाँ पे है, उसको इससे कनेक्ट करती है, और मलेशिया को किससे पृथक करती है? सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, देखते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन क्या क्या है हमारे पास। तो डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किसके बीच में? ये तो पढ़ा भी होगा हम सबने, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मॉन्टेगर डूरंड ब्रिटेन के था, ब्रिटेन के द्वारा सीमा निर्धारित की गई है, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। ये डूरंड रेखा किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन अफगानिस्तान जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करता इस लाइन को, ठीक है। लेकिन वैसे है किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। वर्ष 1914 में सर मैकमोहन, ये भी ब्रिटेन से थे, एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था, और ये 700 मील लंबी रेखा है 1914 में, और 700 मील लंबी रेखा है। और मेन इसका क्या है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। मेन यही जानना इंपॉर्टेंट है। डूरंड है किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैकमोहन है किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ रेखा, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, ये भारत पाकिस्तान के मध्य में है, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, ये भी हमने देखा अभी।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से ही रिलेटेड है। अब आता है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में निर्धारित यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जिस टाइम जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो एग्रेशन था उसी के वजह से हुआ था। तो हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैन रहीम रेखा। ये है मैन रहीम रेखा, ये किसके बीच में है, सोवियत रूस, उसको यूएसएसआर बोलते थे पहले, अब क्या है, ये रशिया है। ठीक है, जब से पार्ट से इसके डिवाइड हुए हैं, और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेट रेखा। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है ये मैग्नेट रेखा, किसके बीच में, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट है 17 समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा जो है, यानी 17th पैरेलल लाइन। ठीक है, समानांतर तो ये होगा, पैरेलल लाइन ये क्या है, उत्तरी वियतनाम और ये किसके बीच में है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है, तो ये भी इजी है याद करने के लिए। दूसरा है 24वीं समानांतर रेखा, कच्छ के पास है ये, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। इसका मतलब क्या है कि जो 24वीं समानांतर रेखा है, तो यहाँ कहीं पे जैसे गुजरात है, ये ऐसे करके यहाँ पे गुजरात है, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, तो ये क्या कहता है कि गुजरात से जो ये रेखा है बनी हुई, मतलब पाकिस्तान से जो शेयर करता है ये कोई भी पॉइंट, पाकिस्तान और गुजरात, तो पाकिस्तान ये मानता है कि ये जो पॉइंट है ना, तो ये हमारा बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये जो है इंडिया इस चीज़ को मानता नहीं है, अस्वीकार करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास आता है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिए, 38वीं समानांतर रेखा जो है, 38वीं समानांतर रेखा ये किसके बीच में है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के मध्य है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है, ये इसके बीच में है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है 141 डिग्री पश्चिमी 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये अलास्का यूएसए व कनाडा की सीमा रेखा है। देखो यूएसए का जो ये कंट्री है, ठीक है, तो उसके है ना पश्चिम में क्या है, ये अलास्का रीजन है, और अलास्का और कनाडा के बीच में जो है ये क्या करती है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं 49 समानांतर रेखा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य है, ये तो अलास्का के मध्य था। अब 49 डिग्री जो है ये मेन यूएसए के और कनाडा के बीच में है 49, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलास्का और कनाडा के बीच में है, और ये है जो यूएसए और कनाडा के बीच में। फिर है ऑर्डर नीसे रेखा, ये किसके बीच में, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। ठीक है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य। नेक्स्ट है लास्ट सीक फ्राइड रेखा, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। एक तरह से ये प्रतिरक्षा रेखा थी। ठीक है, जिस टाइम पे वॉर चल रहा था, तो ये जर्मनी के द्वारा निर्मित की गई थी प्रतिरक्षा, और किससे बनाई गई थी, दीवारों से, मीनारों से और सैनिक की चौकियों से बनाई गई थी सीक फ्राइड रेखा। सीज फ्राइड एक तरह से बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ कंट्रीज़ एंड उसके बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कुछ डिस्कस करे हमने, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक आध क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं, हर टाइप के एग्ज़ाम में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की सीरीज़ में हमने ये डिस्कस कर लिया वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में कंट्रीज़ और उसके बॉर्डर्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो भी बहुत एक तरह से ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। अगर हम इसको देखते चलते हैं तो कहीं ना कहीं से 1-2 नंबर हमारे फिक्स होते चले जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये बहुत बेनिफिशियल होगा जो भी इस लेक्चर्स को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।